Good morning, friends. This is Jimmy Singh, broker, owner of Supermax Realty, 647-961-2639. जो आज का टॉपिक है, वन ऑफ द पर्सन हु वॉच माय यूट्यूब चैनल, उन्होंने मेरे को कल रात को एक ईमेल भेजा था एंड ही सोल्ड हिज हाउस इन मिल्टन, जिसका क्लोजिंग आज फ्राइडे को है एंड ही ऑलरेडी बॉट अ हाउस प्री कोविड। और उसको ये कंसर्न है कि जो बायर उसका घर ख़रीद रहा है, ही ऑलरेडी हैव एक्सटेंडेड 2 times कि मेरे को एक्सटेंशन चाहिए, मेरी मॉर्गेज नहीं हो रही। सो ही आस्क मी व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस कि अगर बायर जो है वो रियल एस्टेट डील क्लोज नहीं कराता और ही वांट टू बैक आउट, क्योंकि प्री कोविड क्या था, मार्केट वाज हॉट, एवरीथिंग मल्टीपल ऑफर में जारी थी चीज़ें एंड वो बायर को भी ऐसे लग रहा है कि आई पेड टू मच फॉर द हाउस एंड ही जस्ट वांट टू मेक एक्सक्यूजेस कि मैं बैक आउट करूँ कि ना करूँ, राइट। सो फर्स्ट थिंग गाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हम कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो आप, राइट, सो अगर आप क्लोजिंग नहीं करते हो, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द कोर्ट डजंट केयर कि आपकी जॉब चली गई है कि कोविड हो गया है, बिकॉज इट्स अ लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स। सो वी गोना डिस्कस इन दिस शॉर्ट वीडियो 3 थिंग्स। पहले कि क्लोजिंग प्रोसेस क्या होती है, और अगर आज फ्राइडे है और मतलब क्लोजिंग कितने बजे तक अपना कोर्ट क्लोज कर सकता, सॉरी लॉयर आपका क्लोजिंग कर सकता है। सेकेंड वी गोना डिस्कस कि अगर वो बायर क्लोजिंग आज नहीं करता, सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। एंड थर्ड थिंग्स, बेसिकली आई गेव हिम सम टिप्स एंड पॉइंटर टू द सेलर कि आप कैसे बायर की मदद कर सकते हो टू मेक इट हैपन, राइट, बिकॉज थिंग्स कैन चेंज। सो पहली बात क्या है, जो प्रोसेस होती है, दिस इज़ हाउ द वे प्रोसेस वर्क्स। सो जो अपना ओरिया का एग्रीमेंट है, अगर ओरिया का एग्रीमेंट, ओरिया होता है ओंटारियो रियल एस्टेट एसोसिएशन, जो स्टैंडर्ड उसका एग्रीमेंट है, फर्स्ट पेज के बॉटम में कंप्लीशन डेट एक क्लॉज होता है नंबर 2। उसमें लिखा होता है कि जो बायर है, ही कैन क्लोज द ट्रांजैक्शन अप टिल 6 PM ऑन दैट पर्टिकुलर डे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो लैंड रजिस्ट्री होती है सिटी, जहाँ लॉयर अपना टाइटल स्विच करता है, नाम बदलता है, वो 5 बजे क्लोज हो जाती है, राइट। एंड टिपिकली क्या होता है, क्लोजिंग वाले दिन जो बैंक होता है वो फंड्स लॉयर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है बायर के, और जो बायर है वो सेलर के अकाउंट में सेम मनी ट्रांसफ़र करता है। एंड देन बेसिकली जो सेलर है वो जितने भी खर्चे हैं, रियल एस्टेट फ़ी, कोई ओइंग टैक्स ओइंग है, कोई लीन है, कोई मॉर्गेज है, उसको पे ऑफ करने के लिए जो भी बैलेंस होता है वो अपना सेलर को एक चेक लिखता है, राइट। सो दीज डेज एवरीथिंग इज़ डन वाया ई ट्रांसफ़र, सेम मतलब विद इन लाइक इंस्टेंटेनियसली सबको पैसे मिल जाते हैं। बट थिंग्स कैन गेट डिलेड, राइट, एंड डिलेड ऐसे जैसे आज फ्राइडे है, मोस्टली आई टेल माई क्लाइंट्स नॉट टू क्लोज डील्स ऑन फ्राइडे, एंड स्पेशली आने वाला जो मंडे है या ट्यूसडे है वो लॉन्ग वीकेंड हो, सो इफ थिंग्स गो बैड यू कैन बी इन ट्रबल अगर डिले हो जाए, राइट। एंड होता क्या है, अगर लॉयर के ट्रस्ट अकाउंट में पैसा आ जाएगा, सो दे कैन स्टिल क्लोज द ट्रांजैक्शन एस्क्रो। आपका टाइटल पे नाम नहीं वो अपना करेंगे लैंड रजिस्ट्री में, दे विल बेसिकली वेट फॉर द नेक्स्ट डे। सो उनके पास फंड्स आ जाएंगे और चाबी आ जाएगी, एंड देन बेसिकली दे कैन क्लोज द डील सेम डे एंड गिव यू द कीज़। बट जो आपका नाम है वो टाइटल पे फॉलोइंग बिजनेस डेज पे लैंड रजिस्ट्री में रजिस्टर होगा। सो वो जो गैप होगा, लेट्स से बिटवीन फ्राइडे एंड मंडे, लेट्स से क्लोजिंग आपका 6 बजे हुआ और वो भी ट्रस्ट में, राइट। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एज अ बायर देयर सर्टेन रिस्क। आपको चाबी मिल जाएगी, आप प्रॉपर्टी में घुस जाओगे, पर लेट्स से अगर प्रॉपर्टी डैमेज होती है, देन बेसिकली आपकी इंश्योरेंस कंपनी को सेलर को हर्जाना देना पड़ेगा अगर द डील डजंट गो थ्रू ऑन मंडे। सेकंड, बेसिकली लेट्स से अगर बायर फाइंड आउट कि उसको चाबी मिली है पर उसका जो नाम है वो मंडे को रजिस्टर हो रहा है, अगर उस प्रॉपर्टी में विद इन वीकेंड और 2-3 दिनों में कोई लीन रजिस्टर करता है, सो वो जो है वो टाइटल इंश्योरेंस जो उसकी कंपनी है वो उसको प्रोटेक्ट कर सकती है, राइट। बट मेन थिंग इज़, अगर सेलर को 6 बजे तक सेम डे में पैसे नहीं मिलते, ही कैन कैंसल द डील। सो एज अ बायर जो सारा रिस्क है वो आपका है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लॉयर है उसके पास फंड्स टाइमली मैनर पे सारा पेपर वर्क चाबियाँ पहुँचनी चाहिए, बिकॉज अगर 6 बजे तक नई डील क्लोज होती, जो सेलर है देयर माइट बी अ चेन रिएक्शन और डोमिनो इफेक्ट। सो लेट्स से जिससे आप अपना, जिसका घर पे आपने ऑफर डाला है, वो बंदे ने आगे किसी का घर खरीदा हुआ है, और जिसका घर खरीदा है उसने आगे और किसी का घर खरीदा हुआ है, राइट। सो इस काइंड ऑफ अ डोमिनो इफेक्ट, चेन रिएक्शन हो जाता है, और मल्टीपल प्रॉपर्टीज कैन हैव कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यू कैन गेट सूड एज अ बायर, नॉट ओनली फॉर वन थिंग, आपको लीगल फी भी देना पड़ेगा,
अगर उसकी कोई मॉर्गेज कैरिंग कॉस्ट है सेलर की, वो भी पे करनी पड़ेगी, आपका डिपॉजिट भी लूज़ हो सकता है। और लेट्स से वो बंदे ने अपना 6 लाख का घर आपको बेचा है, इफ़ द मार्केट स्लोज डाउन, वो 40-50 हज़ार सस्ता घर बेचता है, ही कैन कम आफ्टर यू फॉर दोज लॉसेज। और लेट्स से अगर लॉन्ग वीकेंड है या 2-3 दिन उसको अपना सामान स्टोरेज यूनिट में रखना पड़ता है, जो भी उसकी मूविंग कॉस्ट है, होटल में फैमिली स्टे करी है, खाना पीना, सारा कुछ, इवन द इंटरेस्ट ऑन द क्लोजिंग बैलेंस, यू आर लायबल, राइट। सो टॉकिंग टू डिपॉजिट, सो कई बार सोचते हैं कि जो डिपॉजिट है वो मेरे को शायद वापस मिल जाएगा, या कई बार सेलर सोचते हैं कि एजेंट के ट्रस्ट अकाउंट में पैसा पड़ा है तो ब्रोकरेज उसको पैसा वापस कर देगी। इट इज़ नॉट दैट ईजी। यू कैन गेट द मनी फ्रॉम ब्रोकरेज ट्रस्ट अकाउंट ईदर वाया अ कोर्ट ऑर्डर, अगर डील क्लोज नहीं होती, या दोनों पार्टियाँ म्यूचुअल लीज साइन करती हैं कि हम अपना डील कैंसिल कर रहे हैं, हमारा पैसा दे दो। इन केस अगर वो नहीं करते और बायर ब्रीच में होता है, सो बेसिकली 3 चीज़ें ही हो सकती हैं पैसे के साथ। एक, you lose your deposit, we can forfeit your deposit. Second, seller maybe is gracious, he can return your deposit. तीसरा, you might split the difference. अगर आपने 50,000 25,000 डिपॉजिट दिया है, he might say आधा आधा स्प्लिट कर दो, I let you go, but still you are on hook। अगर उसकी प्रॉपर्टी टाइमली मैनर पे नहीं बिकती, जो भी उसकी क्लोजिंग कॉस्ट है या उसका जो भी लॉस होगा, घाटा पड़ेगा बेचने में, वो you are responsible, right? एंड सेकेंड थिंग इज़, यू नो, अगर लेट्स से वो मेरे से पूछ रहा था भाई अपना मैं म्यूचुअल लीज साइन कर दूं अगर मतलब मेरे को आगे प्रॉपर्टी बेचनी है, यू नो, यू कैन स्टिल पुट द हाउस अप फॉर सेल अगर वो बंदा आपका म्यूचुअल लीज बायर नहीं साइन करता, मैंने उसको कहा, राइट। बट अगेन टॉक टू योर लॉयर, बिकॉज यू नो सेलर कांट सू द बायर इफ़ दे साइन द म्यूचुअल लीज। सो लेट्स से आप सेलर हो, किसी ने आपका घर खरीदना था, उसने टाइमली मैनर पे डील नहीं क्लोज किया, एंड ही सेंडिंग यू म्यूचुअल लीज के प्लीज़ साइन कर दो, हम नहीं खरीद सकते, हमारा मॉर्गेज नहीं होगा। बिफोर यू साइन म्यूचुअल लीज गाइज, प्लीज़ टॉक टू अ नॉलेजेबल लॉयर, एंड अगर आपका एजेंट एक्सपीरियंस है तो आप उससे भी राब्ता कर सकते हो। बट इफ़ इट्स माई क्लाइंट, आई टेल हिम नॉट टू साइन म्यूचुअल लीज एंड वेट ऐसे है कि आप, अगर कोई बंदा $1 मिलियन से ऊपर घर खरीद रहा है, सो ऑब्वियसली वो बंदे के पास मिनिमम 20% तो डाउन पेमेंट है, राइट। सो यू टेल दैम कि मेरे को, आप $1 मिलियन का घर खरीदना था, आपके पास 20% डाउन पेमेंट है, कल को मेरे को जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी दिक्कत होगा, लिटिगेशन, जो मेरा एक्सपेंस होगा, आई कैन कम आफ्टर यू, राइट। अगर वो बंदा जैसे 20% से कम कर रहा है, 10% कर रहा है, देन यू नो यू कैन ईदर टेल हिम कि मेरे को एक बैंक का लेटर दे के लेके आओ जिसमें फाइनेंसिंग आपका सॉलिड हुआ पड़ा है और एवरीथिंग इज़ डन, देन ओनली आई कैन गिव यू एक्सटेंशन, राइट। सो होता क्या है कि जैसे किसी का जॉब चला गया, कोविड से पहले किसी के पास जॉब था, क्लोजिंग लॉन्गर थी, अभी जुलाई की क्लोजिंग थी, उसकी अगर जॉब चली गई है और बैंक ने जब उसका मॉर्गेज प्रोसेस मार्च में शुरू किया होगा, सो प्रॉब्ली दे टू कॉल देयर इनकम डॉक्यूमेंट्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो वो जो बैंक है मोस्टली ऑनर करते हैं डाउन द लाइन इफ़ समबडी कैन लूज अ जॉब, बट इट इज़ नॉट रिटन ऑन द स्टोन, थिंग्स कैन चेंज, एंड यू नो एज बायर, जो हमारा लॉ लीगल टर्म है उसको कहते हैं कि बायर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द सेलर होल। व्हाट दिस मीन इज़ बेसिकली, जो सेलर है ही शुड बी इन द सेम पोजीशन इफ़ द ट्रांजैक्शन हैपन टिल द एंड। सो अगर आपने किसी को 6 लाख देने का प्रॉमिस किया है, आपकी ड्यूटी बनती है कि उसकी क्लोजिंग में उसको 6 लाख मिल जाए, बिकॉज दैट इज़ व्हाट ही इज़ एक्सपेक्टिंग मे बी टू मूव फॉरवर्ड टू बाय नेक्स्ट प्रॉपर्टी, राइट। सो कई बार क्या होता है कि लोग पहले घर खरीद लेते हैं एंड देन यू नो कहते हैं अपना घर बाद में बेचेंगे, और उनका अगर घर नहीं बिकता, सो देन अगेन इट प्रेजेंट अनदर चैलेंज। सो लेट्स से आपने बिल्डर से घर बुक कराया है, आपने पहले घर खरीदा था कि मार्केट हॉट है, मैं अपना घर आराम से बेच लूँगा, एंड यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू नीड। सो उस सिलसिले में यू नो यू हैव टू टॉक टू योर बैंक रिगार्डिंग ब्रिज फाइनेंसिंग। सो ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है कि आपकी घर में इक्विटी पड़ी है, सो बैंक विल लैंड यू मनी इक्विटी टू यू नो पुट टुवर्ड्स द डाउन पेमेंट और क्लोज द ट्रांजैक्शन, बट द रिक्वायर माइट बी कि आपको फर्म डील चाहिए होगी। सेकेंड थिंग क्या कर सकते हैं, लेट्स से यू हैव कपल ऑफ एसेट्स और आपकी प्रॉपर्टी है, दे कैन पुट अ ब्लैंकेट मॉर्गेज, आपका जो घर है उसके ऊपर और जो खरीद रहे हो उसके ऊपर एक मॉर्गेज डाल सकते हैं। सो दैट वे यू कैन यू नो एक्सेस द इक्विटी। वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि यू कैन गो टू प्राइवेट लेंडर्स, पे मोर मनी and then you know get the transaction closed, but it is you know that is something you have to discuss with your mortgage broker। और अगर आप ग्रेटर टोरंटो एरिया में रहते हैं, गोल्डन हॉर्स शू लंदन में रहते हैं, इफ़ यू आर इन अ सिचुएशन एंड यू नो बैंक इज गिविंग यू हार्ड टाइम, गिव मी अ कॉल, आई हैव कपल ऑफ प्राइवेट लेंडर्स एंड गुड ब्रोकर्स हु कैन फाइंड सोल्यूशन।
एंड लास्टली क्या होता है कि जो सेलर है ही कैन एक्चुअली डू अ टाइटल सर्च. सो लेट्स अगर कोई बंदा मेरे क्लाइंट्स से ऐसे करता है, सो आई हैव गुड लॉयर्स, दे विल आई टेल देम टू डू टाइटल सर्च ऑन द बायर जो हमारा घर खरीद रहा है. अगर उसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, सो वी कैन सी के उसके अगेंस्ट कितनी मॉर्गेज की लीन्स पड़ी हैं. अगर कोई फर्स्ट सेकंड मॉर्गेज है उसमें कितनी इक्विटी है. वी कैन गो आफ्टर द बायर और पुट अ लीन अगेंस्ट हिज हाउस. और हम टाइटल सर्च करके ढूंढ सकते हैं या उसकी कॉरपोरेशन के पास कितने अलग अलग एसेट या प्रॉपर्टीज़ हैं. वी कैन रजिस्टर अ लीन. सो दैट वे द बायर इज़ प्रोटेक्टेड, राइट. So at the end of the day, guys, what you do is something happens, you pick up the phone, don't wait till the last minute, talk to a good knowledgeable real estate lawyer. अगर आपके पास कोई शार्प एक्सपीरियंस एजेंट है, रियल एस्टेट ब्रोकर है, आप उनसे एक्सपीरियंस काउंसलिंग लें, उनसे पूछे भी, हम गाइड करो हम क्या कर सकते हैं. इट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल. रियल एस्टेट इज़ नॉट दैट सिंपल कि एक एग्रीमेंट बना दिया. अ गुड ब्रोकर विल सी थ्रू द एंड. वो मतलब अगर उसको कोई दिक्कत लगता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अगर मेरे को लगता है कि जो बायर है वो आगे प्रॉब्लम दे सकता है, आई विल आस्क फॉर एक्स्ट्रा डिपॉजिट बिकॉज दैट विल प्रोटेक्ट माई क्लाइंट. एंड जो लिटिगेशन है, क्योंकि होता क्या, मार्केट अगर हॉट है, कोई 5% 10% पे घर खरीद रहा है, आंखें फेंक के अपना पैसे डाल रहे हैं. सो इन क्रेजी मार्केट वर्क विद द एजेंट हु विल गाइड यू एंड से नॉट टू ओवर पे फॉर द हाउस. बिकॉज होता क्या है, अगर आपने किसी घर का ओवर पे किया है और आपके पास सिर्फ 5% मनी है, कल को उसकी अप्रेजल आप कराते हो और अप्रेजल नहीं आती, देन यू आर शॉर्ट ऑफ फंड्स. सो ईदर यू हैव टू बोरो फ्रॉम योर फ्रेंड्स और अ फैमिली और डू समथिंग लाइक दैट, राइट. सो लेट्स से अगर आप सेलर हो, आपकी प्रॉपर्टी पेड ऑफ है और उसमें बहुत ज़्यादा इक्विटी है, दिस इज़ अ टिप आई कैन गिव टू माई क्लाइंट्स. अगर उसको आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बेच रहे हो, जैसे 6 लाख का आपका टाउन हाउस है रेंटल, उसको आप बेच रहे हो, आपकी इक्विटी भी है, अगर आपको इंस्टेंटेनियसली उसको बेचते हो तो आपको कैपिटल गेन या टैक्सेशन का कॉन्सिक्वेंस हो सकता है. टू डेफर दोज टैक्सेस, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन से बायर को कि ठीक है, तू शॉर्टफॉल है तेरे पास, आई विल होल्ड अ सेकेंड मॉर्गेज और व्हाट वी कॉल इज़ वेंडर टेक बैक मॉर्गेज. उससे क्या होगा, उसको आप 1 या 2 साल पे मनी रीजनेबल इंटरेस्ट पे जितनी भी आपको लगती है 2 4 5 6 10% पे आप चढ़ा दे सकते हो मॉर्गेज. और फिर देन बेसिकली यू डोंट हैव टू पे टैक्सेस राइट अवे बिकॉज यू आर होल्डिंग अ मॉर्गेज, राइट. सो टॉक टू योर टैक्स अकाउंटेंट, talk to your mortgage broker, talk to your lawyer. And guys, if you are in a market to sell your property, buy a property anywhere in Greater Toronto area, Golden Horseshoe, Hamilton, Kitchener-Waterloo, London, I've been helping my clients for last 15 years. So you can either contact me via 647-961-2639 or you can reach me at my website www.supermaxrealty.ca. Thanks for watching. If you like the video, give it a thumbs up. Go to my YouTube channel, Real Estate Edge with Jimmy Singh, for more informative videos and subscribe. Thank you so much. Have a beautiful, wonderful day.